ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा की अव्यक्त पालना में पल रहे हैं और ये पालना इतनी शक्तिशाली है जिससे हर आत्मा सहज ही सर्वशक्तियों से संपन्न बनती जा रही है। आज के सुंदर विषय पर आप सभी भी चिंतन करना। बाबा ने हम सब की पालना कैसे की है। बाप, टीचर और सतगुरु बन कर के जन्म दिया, शूद्र जन्म को ब्राह्मण जन्म में परिवर्तित करके मर्जीवा बनाया। मर्जीवा जन्म में बहुत स्नेह की पालना दी। स्नेह की पालना के साथ साथ शिक्षक बन कर के अनेक शिक्षाओं से सजाया। ज्ञान के गहरे राज हम सबको सुनाए। पूरे ज्ञान को अगर हम सभी मनन और चिंतन करते हैं, कितना सुंदर, कितने रमणीक ढंग से सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का ज्ञान, मनुष्य आत्माओं के पुनर्जन्म का ज्ञान, कर्म, अकर्म और विकर्म का ज्ञान, ज्ञान सागर ने हम सभी बच्चों को बहुत स्पष्ट रीति से ज्ञान देकर हमारी पालना की। ज्ञान को रोशनी भी कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो ज्ञान की लाइट से, ज्ञान की रोशनी से आत्माओं का भटकना बंद हो गया। जब ज्ञान मिल गया, तुम कौन हो, किसकी हो, कहाँ से आई हो, मर्जीवा जन्म हुआ, देह और देह के संबंध और धर्मों से आत्मा ऊपर उठी, एक सुखद जीवन का अनुभव होने लगा। ऐसी सुंदर पालना ज्ञान से बाबा ने हम बच्चों की और ज्ञान के साथ साथ शिक्षाओं से भी सजाया। शिक्षक बन कर के ईश्वरीय मर्यादाओं में कैसे रहना है, कैसे हर आत्मा के साथ संबंध, संपर्क और व्यवहार में आना है। हर प्रकार से जैसे कोई छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, बाबा ने शिक्षाओं से श्रृंगार कर दिया। और जितना हम बाबा की शिक्षाओं पर चलते रहते हैं, हमारी रक्षा अपने आप होती है। शिक्षक की शिक्षाएं हम सब की रक्षा कर रही हैं। इस कलयुगी वातावरण में अगर कोई बाबा की शिक्षाओं के प्रमाण कदम उठाते हैं तो उनकी रक्षा अपने आप होती है, मांगनी नहीं पड़ती। शिक्षा ही उनके लिए कवच बन जाती हैं सुरक्षा का। चाहे वो हम बच्चों को बाबा ने खान पान की शिक्षा दी, बच्चे कैसे खाना, कैसे रहना, क्या खाना, कहाँ खाना, या हम सबको संबंध, संपर्क में, व्यवहारिक जीवन में आत्मा का ज्ञान दे करके आत्मिक दृष्टि, वृत्ति और उस कृत्य को
सामने रख कर के श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखा दी। बाबा ने ये जो शिक्षाएं दी वो हम सब के लिए सुरक्षा का कवच बन गई हैं। आप सभी विचार करना कि अगर वो बाबा की शिक्षाएं हमारे जीवन में नहीं होती, शिक्षाओं को जिन्होंने जितना पालन किया है, कलयुग के अंदर वो उतना ही निर्भय होकर चल रहे हैं, निश्चिंत होकर के जी रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय जो चल रहा है, अभी बाबा हम बच्चों की वरदानों से पालना कर रहे हैं। बाबा से वरदान मांगने की ज़रूरत नहीं। बाबा ऐसे कोई ऊपर से आशीर्वाद कर दे, कृपा कर दे, वरदान दे दे, हम बिना पुरुषार्थ बिना मेहनत के श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लें, सिद्धियां प्राप्त कर लें। बाबा ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं देता। लेकिन कैसे बाबा के वरदान इस समय कार्य कर रहे हैं। सेवाओं के क्षेत्र में आप सभी देखते हैं कि अगर कोई किसी भी सेवा केंद्र पर छोटा बड़ा निमित्त आत्माएं अगर कोई शुभ संकल्प सेवा का करती हैं और उस संकल्प में अगर दृढ़ता है, हिम्मत का कदम आगे बढ़ाती हैं, तो कितनी भी बड़ी सेवा हो, कितने भी बड़े कार्य हों सेवा के, लेकिन शुभ और श्रेष्ठ कार्य बाबा के वरदानों से सहज ही सफल हो रहे हैं। मुझे याद है 2 साल पहले जब ये मेगा प्रोग्राम की बात दादी जी को बार बार संकल्प आ रहे थे और कहती थी 1 लाख की सभा होनी चाहिए, तो सभी के प्रश्न उठते थे, कैसे संभव होगा, हमारे भाषणों में कौन सी आकर्षण है जो लोग आएंगे, 1 लाख की सभा इकट्ठी करनी बहुत मुश्किल है। लेकिन एक शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प और ब्राह्मण बच्चों की हिम्मत, उसकी रिजल्ट के अनुसार हम सभी देख रहे हैं कि जितनी हम संकल्प में दृढ़ता रखते हैं, संकल्प रचते हैं कि इतने संख्या हमको इस स्थान पर इकट्ठी करनी है, तो अभी समय को भी वरदान मिल गया है। बाबा का वरदान हम बच्चों के साथ साथ है। 1 की कई गुना, 1000 गुना सफलता हमें प्राप्त होती है। इस जीवन में भी हम अगर कोई बाबा के बच्चे अपनी उन्नति के लिए शुभ संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं, तो बाबा के वरदान उनको सहज कर देते हैं। बहुत सहज सफलता हर कदम में अनुभव होती है। तो जब मैंने ये विषय चुना, हमने कहा कि आज हम इस विषय पर आपस में रूह रिहान करेंगे। यह समय वरदानों से पालना का चल रहा है। बाबा हम बच्चों की हर मनोकामनाएं वरदान दे कर के पूरा कर रहे हैं। सिर्फ संकल्प में श्रेष्ठता, शुद्धता, शक्ति की आवश्यकता है। वर्तमान समय में अगर आप सभी नज़र दौड़ाएं तो जिन आत्माओं ने बाबा के वरदानों को विधि पूर्वक कार्य में लगाया है, उन्हें हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं। तो वो रिद्धि सिद्धि, वो चमत्कार वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी प्रकार से अगर विधि पूर्वक कार्य किए गए हैं तो मन इच्छित फल संगम पर ही हम बच्चों को प्राप्त होता है। बाबा वरदान दे देता है, जैसे भक्ति में तथास्तु कहा,
ऐसे संगम युग पर भी विधि प्रमाण चलने वाले बच्चों को बाबा तथास्तु कह देता है, बच्चे हो जाएगा। आपको सफलता नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी। तो बाबा के वरदान तो आप सभी रोज़ सुनते हैं, बाबा की मुरलियों से रोज़ नया वरदान हम सभी बच्चों को मिलता है। ज़रूर हर एक उस पर मनन चिंतन, उस वरदान को स्वरूप में लाने का अभ्यास भी करते होंगे। जब ये वरदान शुरू किए गए मुरली के अंदर, उसका भी एक सुंदर इतिहास है। हम सभी मधुबन के करीब 120 भाई बहनें 86 में बाबा से मिल रहे थे। ओम शांति भवन में बाबा शाम को 6:30 बजे आए और सुबह 7:30 बजे गए। 13 घंटे बाबा ने सेवा की। अव्यक्त बाबा का पाठ चला और उस 13 घंटे में केवल 120 भाई मिले बाबा से। एक एक को बाबा ने इतने सुंदर वरदानों से सजाया। जब मुझे टाइप करने को संकल्प आया कि मैं टाइप करूं हर एक का वरदान, क्या बाबा ने हर एक को बोला है, तो मुझे याद है कि जब मैंने वो वरदान टाइप किए, एक एक के प्रति जो बाबा ने कहे थे वो सब नए नए थे, भिन्न थे। और ऐसी सुंदर विधियां बाबा ने सुनाई थी। मुझे भी याद है बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें बुद्धि को का वरदान मिला हुआ है। बुद्धि का वरदान बाबा दे रहा है, क्यों दे रहा है? तो बाबा ने उसी समय स्पष्ट किया कि तुमने अपनी बुद्धि को सेवाओं के साधनों में, सेवाएं जो आपको मिली हैं उसमें बिजी रखा है। अच्छे कार्य में, सेवाओं के कार्य में निरंतर बुद्धि बिजी रही है, इसलिए बुद्धि को वरदान मिलता गया है। और जो चाहो जब चाहो ये बुद्धि कर लेगी। ऐसे ऐसे वरदान थे उस समय जब बाबा बच्चों से, मधुबन निवासियों से विशेष पर्सनल मिल रहे थे। एक एक के कमरों में, ऑफिसेज में वो वरदान फोटो सहित लगे हुए हैं। तो जब ये वरदान टाइप किए और संकल्प आया कि ये तो बहुत सुंदर बाबा ने हम सबको वरदान दिए हैं, लेकिन ये केवल पर्सनल मेरे लिए हैं नहीं, हर एक ब्राह्मण आत्मा को इन वरदानों से बहुत अच्छी पालना हो सकती है, बहुत अच्छे कार्य में आ सकते हैं। क्योंकि बाबा ने केवल एक आत्मा को ये नहीं कह दिया तुम ऐसे हो जाओगे, बन जाओगे। अगर तुम बने हो तो उसके पीछे कोई रहस्य है, कोई राज है। उस राज को, उस विधि को, उसको बाबा ने स्पष्ट करके वरदान दिए हैं। इसलिए आप जो भी वरदान मुरलियों में सुनते हैं, एक लाइन के अंदर अगर भाव पीछे लगा हुआ है, ये बनना है, बनो, तो उसके पीछे उस वरदान की विधि है। हम सभी आज भी सुन रहे थे कि अगर स्वयं की उन्नति करनी है तो मन मत परमत को छोड़ दो। मन मत और परमत से मुक्त होने वाले ही स्व की उन्नति कर सकते हैं। स्व की श्रेष्ठ प्रगति का ये साधन है। ऐसे ही हर दिन आप बाबा का नया वरदान मुरली में सुनते हैं। उसी दिन से ये मुरलियों में शुरू किया और आज तक भी चलते आ रहे हैं। वैरायटी वरदानों की माला बन गई है। कैसे कैसे बाबा ने हम सबको अनेक वरदान दिए हैं, और जितना हम उसके गहराई में मनन चिंतन में जाते हैं, मैंने अनुभव किया है, बहुत सहज पुरुषार्थ हो जाता है, बहुत सहज सफलता प्राप्त हो जाती है। तो बाबा के कुछ वरदान
हम आपके सामने रख रहे हैं। कैसे उन्हें प्रैक्टिकल जीवन में हम अनुभव करते चलें, उनकी विधियां बाबा ने समय प्रसमय सुनाई हैं। हम सभी इस ब्राह्मण जीवन में बाबा से अमर भाव का वरदान प्राप्त करते हैं। जो भी बाबा के बच्चे नए पुराने बाबा को पहचान करके दिल से एक बार कहा है बाबा, बाबा हर बच्चे को कहता है बच्चे अमर भव। इस ब्राह्मण जीवन में कभी भी कोई भी ऐसी दुर्घटना न हो, ऐसा कोई कारण न बने जो माया आपको इस ब्राह्मण जीवन से विमुख कर दे। इसलिए अमर भव। सतयुग त्रेता में तो आत्मा काल पर विजय प्राप्त कर ही लेती है, अमर बन ही जाती है। लेकिन संगम पर जो आत्माएं ब्राह्मण बन गई हैं, वो बीच में कहीं भी किसी भी कारण से बाबा का हाथ न छोड़ दें, साथ न छोड़ दें, कोई प्रभाव में प्रभावित न हो जाएं। इसलिए बाबा अपने बच्चों को बार बार ये वरदान स्मृति में दिलाते, बच्चे अमर भव। क्यों और कैसे हम अमर रह सकते हैं? हम सभी को स्मृति में क्यों आवश्यक है रखना कि बाबा कहते हैं बच्चे अमर भव? क्योंकि माया का बहुत सूक्ष्म वार जब बाबा का पाठ चलता है तो बाबा के सदृश से ही माया भी अपने भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित करती है। कई बार बाबा कहते हैं जब उसका राज्य छिनने वाला है तो कैसे बर्दाश्त कर सकती है, उसका अधिकार समाप्त हो रहा है। तो बहुत सूक्ष्म वर्तमान समय माया के स्वरूप भिन्न भिन्न रूप में वार करते हैं। कई बार इस समय अगर हम नज़र दौड़ा करके देखें, कई आत्माएं अपनी बुद्धि के चमत्कार का प्रभाव डालती हैं। बाबा की ही मुरलियों को, बाबा के ही ज्ञान को अपनी मनमत के आधार से, बुद्धि की विशेषता के आधार से ऐसी नई नई बातें उसमें ऐड करके इस रूप में परोस देती हैं, लोगों के सामने रख देती हैं, जो बाबा की मुरलियाँ भी उन्हें फीकी लगने लगती हैं। लोग समझते हैं इस भाई ने जो ज्ञान दिया या ये जो एडवांस कोर्स हमें प्राप्त हो रहा है ये बहुत अच्छा है, इसको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। कैसे माया उन्हें अपने वश में करती है? कारण तो हैं अनेक, लेकिन उन कारणों को अगर हम थोड़े शब्दों में लाएं, एक है इस ब्राह्मण जीवन से जो अकाले मृत्यु हुई किसी की, बाबा का बच्चा बन गया, अनन्य बच्चा था, सेवाधारी, बहुत अच्छा ज्ञानी योगी, लेकिन चलते चलते अगर कोई का प्रभाव किसी आत्मा पर पड़ गया और वो बाबा का हाथ छोड़कर चली जाती है, तब बाबा को कहना पड़ता है। एक ओर अमर भव का वरदान है और दूसरी ओर बाबा कहते बच्चे आश्चर्य व सुनंती कथंती पसंती और भागंती। क्यों? कारण क्या? ये अमर भव का वरदान उस आत्मा को क्यों नहीं लगा? बाबा तो सबको दे रहा है। 2-3 कारण मुझे नज़र आते हैं। एक तो सच्चाई की कमी है।
अंदर बाहर साफ एक जैसा नहीं है। जो बाबा ने इतनी ऊंची धारणाएं हम सबको बताई हैं, उन धारणाओं में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी है। सच्चाई अंदर न होने के कारण, पवित्रता की शक्ति न होने के कारण कई बातें उसे सहन नहीं होती, और सहन न कर सकने के कारण अमर भव का वरदान फेल हो जाता है। या तो बैलेंस रख कर के चलना नहीं आता, या सच्चाई की कमी है, या अहम और वहम है। बहुत सूक्ष्म बीमारी है। जैसे कैंसर की बीमारी किसी को हो जाए, तो अंदर ही अंदर खोखला बना देती है, दीमक लग जाती है, किसी न किसी दिन उसकी मौत हो जाती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अगर बुद्धि का जरा भी अहंकार है, मैंपन का नशा है, या वहम अर्थात अनुमान की बीमारी है, तो अमर भव का वरदान भी फेल हो जाता है। इसलिए हम सभी बाबा के बच्चों को, जिन्होंने बाबा को सच्चे दिल से बाबा कहा है, जिनको इतनी श्रेष्ठ सुंदर जीवन मिली है, ब्राह्मण बन गए हैं, मुख वंशावली बन गए हैं, बाबा को पहचाना है, बाबा से अधिकार ले रहे हैं, सिर्फ माना नहीं है लेकिन बाबा की मान कर चल रहे हैं, ऐसे बच्चे सदा अमर रहें बाबा के ज्ञान में, कभी कोई भी प्रभाव ना आए। इसलिए अहम और वहम को जड़ से समाप्त करना होगा। चेक करना है हम सबको, किसी भी प्रकार का मुझात्मा को, अहम तो मैंपन तो नहीं है, मैं करता हूँ, मैंने किया, मेरी सेवाएं हैं, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, या ये जो कर रहा है ये रॉन्ग है, गलत है, अंदर सच्चाई नहीं, सफाई नहीं। या हम बहुत कभी कभी बैलेंस छोड़ कर के सेवा में लग जाते हैं, तन से, मन से, धन से, सब कुछ बस बाबा में निश्चय हो गया, लगा दो सेवा में, स्वयं का बैलेंस टूट जाता है, स्वयं पर ध्यान नहीं रहता। और जहाँ स्वयं और सेवा का बैलेंस टूटता है, अगर कभी भी कोई बैलेंस नीचे ऊपर हो तो क्या हाल होगा। इसलिए अमर भव के वरदान के लिए 4 बातें आपके ध्यान पर आवश्यक हैं रहें कि हम सदा बैलेंस में जीवन जिएं। कर्म और योग का बैलेंस, स्व और सेवा का बैलेंस, प्रवृत्ति और ज्ञान का बैलेंस। क्योंकि प्रवृत्ति में अधिक लग जाएंगे तो सेवाएं छूट जाएंगी, और सेवाओं में अधिक चले जाएंगे तो प्रवृत्ति व्यवहार छूट जाएगा। बैलेंस, बाबा ने हम सबको बैलेंस की कला सिखाई है। कर्म और योग का भी बैलेंस है, न्यारे और प्यारे का भी बैलेंस है, और अंदर बाहर। ऐसे नहीं ऊपर से हम दिखाएं बहुत अच्छे योगी हैं और अंदर हमारा योग लगता ही ना हो। लेकिन मैं आत्मा बाबा की सच्ची बच्ची हूँ, जो हूँ जैसी हूँ बाबा आपकी हूँ। सच्चाई बाबा को बहुत प्रिय है, कमियां भर देता, कमजोरियां समाप्त कर देता है अगर कोई बच्चा सच्चा है तो। इसलिए सबसे पहले इस वरदान को अपने जीवन में उतारने के लिए, अमर भाव बनने के लिए क्या ध्यान रखना होगा कि हम सभी इतने नम्रचित्त, इतने निर्माण बन जाएं, इतने निरहंकारी बन जाएं, इतना कर्तापन से मुक्त रहें। कराने वाला बाबा है, मैं आत्मा सिर्फ करनहार बनकर इन कर्म इंद्रियों से कर रही हूँ, तब अमर बन सकेंगे। दूसरा एक वरदान आपको स्मृति में दिलाना चाहता हूँ। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे विघ्न विनाशक निर्विघ्न भव।
कई स्थानों पर बार बार विघ्न आते हैं। एक विघ्न जाता है, दूसरा खड़ा हो जाता है। कई आत्माओं के सामने एक शरीर का विघ्न अगर आया, कभी शरीर को ठीक किया, संबंधों का विघ्न आ जाता, संबंधों को ठीक किया, सरकार के द्वारा, प्रकृति के द्वारा विघ्न आ जाता है। एक ठीक होता, दूसरे विघ्न खड़े हो जाते। कभी कोई छाया का प्रभाव आ जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई विघ्न खड़ा ही रहता है। कहते क्या करूं, विघ्न तो हटें पहले, फिर तो बाबा को याद करूं। लेकिन बाबा कहता, मेरे बच्चों, निर्विघ्न भव, विघ्न विनाशक भव। ये वरदान बाबा का क्यों नहीं स्मृति में रखते कि मैं तो विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ये श्री गणेश की पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन वो श्री गणेश कौन है? वो नॉलेजफुल आत्माएं कौन है जिनके नाम से विघ्न टल जाते? हम ही तो उसी बाबा के सच्चे बच्चे हैं, पुत्र हैं, जिन्होंने ज्ञान के हर राज को, रहस्य को गहराई से समझा है, परखा है, जिनके पास समाने की, सहन करने की शक्तियाँ हैं, वही तो श्री गणेश हैं। तो अगर कहीं पर कोई विघ्न आते हैं, बार बार आ रहे हैं, तो उन विघ्नों को टालने के लिए, विघ्नों से मुक्त बनने के लिए आपको क्या करना होगा? हम सब ध्यान दें, विघ्नों के कारण बहुत सूक्ष्म हैं। कई बार हम खुद ही विघ्नों के निर्माता बन जाते हैं। कोई छोटी बात को सोच सोच करके बड़ा रूप बना देते हैं और विघ्न का निर्माण कर देते हैं। छोटी सी बात हुई, उसको बीती को बिंदी लगाना नहीं आता। बाह्य मुक्ता का वातावरण विघ्नों को जन्म देता है। जिस भी स्थान पर आप रहते हैं, अगर विघ्न विनाशक स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, इस वरदान को प्रैक्टिकल अनुभव करना चाहते हैं, तो वायुमंडल को अंतर्मुखी एकदम बाबा की याद का, योग का बना करके रखें, जिसमें कोई भी शत्रु माया का प्रवेश ही न कर पाए। जिस भी स्थान पर आप रहते हैं, अगर अंतर्मुखी बन करके रहते हैं, बाह्य मुक्ता का वातावरण उस स्थान पर नहीं है, स्थूल लेन देन नहीं है, मैं समझता हूँ वो वायुमंडल एक किला बन जाएगा। कोई भी विघ्न अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और विघ्नों की दुनिया है, हम सब जानते हैं, हर पल हर एक के आगे कोई न कोई विघ्न, समस्याएं आती ही हैं। इस बार बाबा ने एक बहुत अच्छा स्लोगन मुरली में दिया है कि अगर बार बार परिस्थितियां आती हैं तो उसका कारण है आपकी स्वस्थिति एक रस नहीं है। अपनी स्वस्थिति को एक रस बना लो तो परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी। अब इस बात पर आप विचार करना। अगर मेरा ध्यान अपनी स्वस्थिति पर है और अपने क्लास को, अपने सभी भाई बहनों को हम उस पर ध्यान खिंचवाते हैं, तो स्वस्थिति श्रेष्ठ होने से परिस्थितियां अपने आप परिवर्तित हो जाएंगी, विघ्न अपने आप टल जाएंगे। और अगर कोई बार बार विघ्न आते भी हैं तो उनका मनन चिंतन वर्णन न करके, योग का किला बना करके, संगठित रूप में एक रस योग की स्थिति में स्थित होकर के योगी तु आत्माएं उस विघ्न को हटा सकती हैं। बहुत शक्ति है आपके योग में, सिर्फ प्रयोग करके देखो। कई कह देते मेरा योग नहीं लगता है, बड़ी हंसी की बात बोलते हैं। एक बार बाबा से भी एक बच्चे ने ऐसे ही पूछा, व्यक्त बाबा बैठे थे, एक माता आई बाबा के सामने, बोली बाबा मेरा योग नहीं लगता है। बाबा सामने बैठा और बाबा को बाबा कह रही है, तो बाबा बहुत मुस्कुराने लगे। बुझली बच्ची, योग क्या है? तुम बाबा बाबा कह रही हो, बाबा से बातें कर रही हो, बाबा तुम्हारे सामने बैठा, फिर बोलती योग नहीं लगता है। आप सब योगी बाबा के बच्चे हो, पवित्र बच्चे हो, योग की शक्ति है आपके पास, ऐसे नहीं योग नहीं लगता। आत्मा को पहचान लिया है, आत्मक स्वरूप में रहते हो, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है, मंत्र रोज पढ़ते और पढ़ाते हो,
लेकिन मन की एकाग्रता के लिए कुछ अभ्यास की ज़रूरत है, क्योंकि मन भटका देता है। उसको अच्छा अच्छा भोजन खिलाओ, उसको अच्छी अच्छी बातें मुरली की रोज़ सुनाओ, चिंतन करो। जितना नशे और खुशी में रहेंगे, जितना उमंग में रहेंगे, जितना बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहेगा, उतना योग सरल हो जाएगा। और ये योग की शक्ति बहुत बड़ी कमाल कर सकती है। कोई भी विघ्न आपके आगे ठहर नहीं सकता, और अगर किसी के पास आ भी गया तो आप उसके मददगार बन सकते हो। बोल से नहीं, कर्म से नहीं, लेकिन एक सकाश दे कर के। जैसे बाबा हम बच्चों की मदद कर रहे हैं, वतन में बैठ कर के भी हम बच्चों के विघ्न हर लेते हैं, ऐसे हम सभी भी योगी आत्माएं योग की शक्ति से किसी आत्मा के विघ्नों को हर सकती हैं। तो ऐसा कभी नहीं कहना कि मैं योगी, योग नहीं लगता, लेकिन मन और बुद्धि को अपने नियंत्रण में रख कर के बस बाबा की एक लगन में मगन रहना ही योग है। इसका अभ्यास करते चलो, विघ्न टल जाएंगे। आप हम सभी ही बाबा के बच्चों की यादगार में श्री गणेश की पूजा होती है विघ्न विनाशक के रूप में। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? इसलिए विघ्न कोई है ही नहीं। कभी सोचना ही नहीं ये विघ्न है, ये विघ्न है, ये विघ्न है। विघ्नों का निर्माण नहीं करो, सोच सोच करके, चिंतन करके बड़ा नहीं बनाओ। अगर कुछ आ भी गया तो बाबा कहता है तो साइड सीन्स हैं, मंजिल पर पहुंचने वालों के सामने साइड सीन्स ना है, ऐसा होता ही नहीं। आएंगे, चली जाएंगे, बीत जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। आप उसका चिंतन क्यों कर रहे हो? बड़ा क्यों कर रहे हो? आप बाबा की याद में रहो। बाबा आपके साथ है, सर्वशक्तिमान आपके साथ है। ये शक्ति से ये विघ्न अपने आप हट जाएंगे। तीसरा एक वरदान इस समय के लिए, वर्तमान समय की इशारे बाबा की मुरलियों में जो आप हम सभी सुन रहे हैं, समय पर समय दे रहा है, लेकिन लास्ट में बाबा ने पिछली मुरली में इशारा दिया है कि अब मैं बच्चों को चमकता हुआ फरिश्ता देखना चाहता हूँ। बस शिवरात्रि तक बच्चे ये कमाल कर दो, एक एक मेरा बच्चा संपन्न, संपूर्ण, डबल लाइट फरिश्ता बन जाए। ये बाबा की लेटेस्ट मुरली में आस है। अब ये वरदान तो हम सभी रोज़ सुनते हैं बाबा की मुरली में। बाबा कहता है डबल लाइट फरिश्ता भव। इस वरदान को हम सब ने कहाँ तक अपनाया है? इसके स्वरूप में हम कहाँ तक रहते हैं? क्या हमने अपनी सब जवाबदारियाँ, सब बोझ बाबा को अर्पित कर दिए हैं? मैं आत्मा अपने डबल लाइट स्वरूप को जानती हूँ। क्या है मेरा डबल लाइट स्वरूप? मैं आत्मा लाइट भी हूँ और हल्की भी हूँ, प्रकाशमय भी हूँ और ज्योति स्वरूप भी हूँ। ये ज्योति स्वरूप आत्मा इस लाइट के हल्के शरीर में, प्रकाश के शरीर में सदा रहे, ये डबल लाइट स्थिति है। और इस डबल लाइट स्थिति को बनाने के लिए जो कुछ मेरे का बोझ है, जो मेरी जवाबदारियां हैं, वो बाबा कहते हैं मुझे दे दो, मेरे को तेरे में बदल दो। संगम पर मैं तुम बच्चों के बोझ लेने के लिए आया हूँ। तुम अपने ऊपर बोझ क्यों रखते हो? ये है, ये है, ये है, मुझे दे दो। बाबा हमारा बोझ उतारने के लिए, उठाने के लिए तैयार है। कहता तुम मेरी गोद में बैठ जाओ। कोई यात्रा कर रहा हो, सफ़र कर रहा हो, कोई साधन में बैठा हो, ट्रेन में बैठा हो, बस में बैठा हो, क्या बोझ अपने सिर पर लेकर के बैठता है क्या? ऐसे वो यात्रा भी करे और बोझ भी सिर पर ले तो लोग क्या सोचेंगे? हम सभी भी यात्री हैं, यात्रा पर हैं। बाबा की गोदी में, बाबा की पलकों में बैठ कर के अपने घर में जा रहे हैं, जाएंगे। इसलिए कोई भी बोझ जवाबदारियों का सिर पर ले कर के नहीं चलना। सब बाबा की जवाबदारी है। सौंपो सच्चे दिल से, बाबा कहो और बाबा हाजिर हो जाए। इतना प्यार हो, इतना अधिकार हो,
कब अधिकार रख सकेंगे? बाबा पर हमारा अधिकार कब काम करेगा? जब हमारे पर बाबा का अधिकार होगा। हमारा अधिकार बाबा पर तभी लगेगा अगर बाबा की श्रीमत को हम निरंतर पालन कर रहे हैं, हम श्रीमत में जी हजूर जी हाजिर करके चलते हैं, तो बाबा भी हाजिर हो जाएगा, कहेगा हाजिर हजूर, आप कहो और मैं हाजिर हो जाऊं। तो बाबा ने जो आज्ञाएं श्रीमत की दी हैं सवेरे से रात तक, अगर हम उन आज्ञाओं का निरंतर पालन करते आ रहे हैं तो बाबा भी हमारी मदद के लिए, हमारी जवाबदारियां लेने के लिए सदा हमारे सामने हाजिर है, हजूर हाजिर है। इसलिए हम सभी डबल लाइट स्थिति का अनुभव करें वर्तमान समय। कोई भी प्रकार का बोझ नहीं, कितनी भी जवाबदारियां क्यों न हो, हर एक बच्चा बन कर के रहे, बालक सो मालिक, ये बैलेंस रख करके चले तो डबल लाइट स्थिति का वरदान उसे प्राप्त हो जाएगा। ये पालना बाबा हम सबको दे रहे हैं। चौथा एक वरदान मैं आपको और स्मृति में दिलाता हूँ, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी कमियों को समाप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है कईयों को। एक छोटा सा संस्कार, उसको समाप्त करना कहते बहुत मुश्किल है, ये तो ठीक होने वाला नहीं है। कई आत्माओं को छोटी छोटी बातें दिल शिकस्त बना देती हैं, कमज़ोर बना देती हैं। और बाबा का वरदान है, हे मेरे बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे मैं ऑलमाइटी हूँ, अथॉरिटी हूँ, ऐसे तुम मेरे बच्चे भी मास्टर हो, कमज़ोर नहीं हो, शक्तिहीन नहीं हो, सर्वशक्तियों के अधिकारी हो। लेकिन क्या आपका आर्डर ये शक्तियाँ मानती हैं? अगर आप आर्डर करो अपनी शक्तियों को, पहली शक्तियाँ कौन सी हैं? आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार, और फिर स्थूल कर्म इंद्रियाँ, ये सबसे पहली हमारी शक्तियाँ हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, क्या मेरी आँखें मेरा कहना मानती हैं? मेरे कान मेरा कहना मानते हैं? मेरा मुख मेरा कहना मानता है? या क्या करूं, सुन लेता हूं, बोल देता हूं, देख लेता हूं, चाहता नहीं हूं? ये शक्तिशाली आत्मा के चिन्ह नहीं है। अगर ये स्मृति रहती है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो अनुभव ये कहता है कि एक एक कर्म इंद्रिय, मन भी आर्डर मानता, बुद्धि भी आर्डर मानती, और ये कर्म इंद्रियाँ भी अपना कहना मानने लगती हैं। और जब ये कर्म इंद्रियाँ कहना मानने लगती हैं तो और जो शक्तियाँ चाहिए, हर एक को चाहिए। वर्तमान समय कलयुग में रह रहे हैं हम सभी, भले संगमवासी बन गए, लेकिन संसार में चलने के लिए ज़रूरी है हर समय परख करके चलना। कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का है, क्या स्वभाव है, क्या संस्कार हैं, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहन करने की, समाने की, ये सर्व शक्तियाँ आत्मा को वर्तमान समय आवश्यक है। और ये हमारा आर्डर माने, जब जो चीज़ ज़रूरत है आर्डर में काम करे। क्या मैंने इस वरदान को स्वरूप में लाया है? और स्वरूप में लाने के लिए मैं इस स्मृति में निरंतर रहता हूँ कि बाबा ने मुझे वरदान दिया है, तू बच्चा मेरा मास्टर सर्वशक्तिवान है। स्मृति में रहता है या स्मृति ही गुम हो जाती है? बाबा कहता तो है, हम सभी बार बार ये रिवाइज करें, ये स्मृति को चिंतन में ले आएं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं डबल लाइट हूँ, मैं अमर हूँ। ये वरदान बाबा ने मुझे दिए हैं, मेरे लिए हैं, और इससे मेरी पालना वो कर रहा है, इसलिए मैं आत्मा सदा समर्थ, सदा शक्तिशाली हूँ। पांचवा एक और वरदान स्मृति में दिलाता हूँ, क्योंकि बाबा बार बार कहता है, इस समय अगर आप बच्चों को सफलता नहीं मिली, इस समय अगर आपको सिद्धियाँ नहीं मिली, तो कब मिलेंगी? जब भगवान आपका साथी है,
जब भगवान आपके साथ साथ हर कर्म में पार्ट प्ले कर रहा डायरेक्ट, तो आप बच्चे मेरे सर्व शक्ति सिद्धियों से संपन्न सफलता मूर्त हो, सफलता भाव का वरदान दे रहा है। इस वर्ष भी नया वर्ष आरंभ हुआ, बाबा ने कहा ये बच्चे अपने आप को ये स्मृति दिलाना सफल भव, बार बार स्मृति को रिवाइज करो कि मुझे बाबा ने वरदान दिया है, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ, सफलता संपन्न हूँ। ये वरदान है बाबा का। लेकिन इस वरदान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम सब कुछ सफल करो तो सफलता मिलेगी। मेरा श्वास, मेरा संकल्प, मेरा बोल, मेरा कर्म, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, जो कुछ मेरी शक्तियां हैं वो सब सफल हों बाबा की कार्य में, श्रेष्ठ कार्य में, तब ये वरदान सिद्ध होगा, सफलता का वरदान मिल जाएगा। और इस सफलता के वरदान के लिए बाबा ने हम सबको एक ही मंत्र पक्का कराया है, बच्चे जो कुछ संकल्प में आए उसमें दृढ़ता जरूरी है। दृढ़ता का संकल्प, हिम्मत का कदम और दृढ़ता का संकल्प। कदम जो उठाओ उसमें हिम्मत हो और संकल्प जो उठे उसमें बहुत अच्छी दृढ़ता होगी, सफलता होनी ही है। ये सफलता का संकल्प ही आपको सफलता दिलाएगा। इसलिए ये जो वरदान हम सबको मिल रहे हैं इस समय बाबा के डायरेक्ट वर्षन्स द्वारा, हम इन पर मनन करें, चिंतन करें, इसकी गहराई में जाएं। सिर्फ ऐसे नहीं, बाबा कहता तो है लेकिन कहता है, लेकिन अगर हमारे जीवन में वो नहीं है, बाबा ने दिया माना हमने उसको लिया नहीं है। बाबा तो बच्चों को दे रहा है, दिल बड़ी करके दे रहा है, एक एक बच्चे को अपने समान देखना चाहता है, संपन्न देखना चाहता है। और बाबा की मुरलियाँ इस समय अगर आप पढ़ें, ध्यान दें, तो ऐसी कोई भी मुरली नहीं है जिसमें बाबा ने समय की सूचना न दी हो। बच्चे समय पर एवर रेडी हो जाओ, समय पर संपन्न हो जाओ। पर्दा खुले और उस समय आप सज रहे हो तो अच्छा नहीं लगेगा। प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने वाला है, इसलिए मैं आत्मा हर प्रकार से अपना श्रृंगार कर लूँ, हर दैवी गुणों से संपन्न बन जाऊँ, हर शक्ति से सज जाऊँ, एक एक शक्ति मेरा श्रृंगार बन जाए। तो बाबा के वरदान ही हमारी पालना कर रहे हैं, बाबा के वरदानों से हम सब चल रहे हैं। इसलिए ये सहज मार्ग कभी भी मुश्किल न लगे। ऐसे नहीं क्या करूं, ये संस्कार है, ये स्वभाव है, ये विघ्न है, ये समस्या है, मैं क्या करूं, मेरे आगे ये विघ्न बंधन है। कोई कहेगा मेरे आगे पिता का बंधन है, कोई कहेगा बंधन माँ का बंधन है, कोई कहेगा नौकरी का बंधन है, कोई सरकार का बंधन है, कोई इस प्रकृति इस देह का बंधन है। कितने बंधन है। लोकलाज का भी बहुत बड़ा बंधन है। बाबा कहता बच्चे ये बंधन अगर बंधन करते रहोगे तो तुम मेरे पास उड़ करके नहीं आ पाओगे। अगर बाबा के पास सेकंड में उड़ करके चलना है तो इन सब बंधनों की रस्सियों को ज्ञान और योग की शक्ति से, बाबा के वरदानों से काटना पड़ेगा। तो बाबा के वरदान लेते चलो, वरदानों से पलते चलो। बाबा कहता बच्चे अभी अपने पैरों से चलने की मेहनत नहीं करो, तुम मेरी गोद में चलो, मेरी पलकों में बैठ करके उड़ो। लेकिन बाबा से आप हम सब का अगर जितना सच्चे दिल का स्नेह है, सच्चा दिल का प्यार है, दिल से हर पल निकलता है मेरा बाबा, तो बाबा मेरा हर समय मददगार है, रक्षक है, सहारा है, वरदान दे करके हर बात सहज कर देगा। तो हम सभी वरदानों से पलते हुए बाबा के एक एक वरदान को स्वरूप में लेते आएं, उस पर मनन करें, चिंतन करें, उसको स्मृति में रखें। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन वरदानी बन जाएगा।
और जैसे बाबा के नयनों से हमें वरदान मिलते हैं, ऐसे हमारी दृष्टि से, हमारे कर्म से, हर बोल से अन्य आत्माओं को वरदान के अनुभव होने लगेंगे और वो भी अपने आप को धन्य धन्य अनुभव करेंगे। ओम शांति। चलो 1 सेकंड के लिए बाबा के पास पहले योग कर ले। सभी इसी प्यार में बाबा के वरदानी हाथ का अपने ऊपर अनुभव करो। वतन से बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर आ रहा है, इस स्मृति में बैठ कर के बाबा को थैंक्स दो और फिर उठो।